हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 13 मौसम संबंधी उपकरण। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट किया हूँ जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या बीएसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तापमान मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसे डिग्री सेल्सियस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो तापमान मापने की मानक इकाई क्या है? डिग्री सेल्सियस, और इसे डिग्री सी के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 0 डिग्री सेल्सियस जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल बर्फ़ बन जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर पूछे कि कितनी डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ बन जाती है पानी, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, और कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर बर्फ़ बन जाती है पानी, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। यानी आप कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अरे नेक्स्ट चलते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल उबलने लगता है। और जल उबलने कब लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ़ बन जाता है, और 32 डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ़ बन जाता है, और 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल उबलने लगता है। ठीक है, फिर आइए नीचे खाली जगहों को भरिए। दैनिक तापमान डैश में मापते हैं, तो दैनिक तापमान जो है सेल्सियस पैमाने में मापते हैं। तो दैनिक तापमान वो तो आपको पता ही होगा कि देखिए, आपने मोबाइल में सारा कुछ कहीं भी अगर टेम्परेचर बताता है तो वो डिग्री सेल्सियस में ही बताता है। फिर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन कि शरीर का तापमान डैश में मापते हैं, तो शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने में मापते हैं। ठीक है, शरीर का तापमान जो है डिग्री सेल्सियस में नहीं नापते हैं, कौन सी में मापते हैं? फ़ारेनहाइट पैमाने में। इसलिए देखा होगा जिसको बहुत ज़्यादा बुखार होता है तो 100, 101, 2, 3 इस तरह से मतलब उसका बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। डिग्री सेल्सियस में सोचो आप पानी उबलने लग रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर, अगर बॉडी का तापमान उतना रहेगा तो क्या हाल होगा बॉडी का, तो वो हम फ़ारेनहाइट में नापते हैं। डिग्री, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था कि नहीं बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नापते, नहीं, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में नापते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि तापमान मापन की मानक इकाई डैश है, तो तापमान मापन की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। चौथा क्वेश्चन है कि वायु दिशा निर्देशक में तीर की पूंछ डैश की दिशा में हो जाती है, तो वायु दिशा दर्शक में तीर की पूंछ जो है वो हवा चलने की दिशा में हो जाती है। ठीक है, वायु दिशा दर्शक में तीर का पूंछ जो है वो वायु जिधर चल रहा है ना, हवा चलने की दिशा में हो जाती है। फिर है कि वर्षा की मात्रा डैश में मापते हैं, तो वर्षा की मात्रा जो है वो रेन गेज से मापते हैं। फिर आइए नेक्स्ट नीचे चलते हैं कि मौसम संबंधी उपकरणों के नाम निम्नलिखित है। देखिए, मौसम संबंधी उपकरणों के नाम। अधिकतम एवं न्यूनतम ताप मापक यंत्र, क्या नाम है? अधिकतम एवं न्यूनतम मापक यंत्र। इस यंत्र में दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान मापा जाता है। तो किसी भी दिन का सबसे अधिकतम और न्यूनतम तापमान किस यंत्र से मापा जाता है, तो उस यंत्र का नाम है अधिकतम एवं न्यूनतम ताप मापक यंत्र। फिर नेक्स्ट वर्षा मापक यंत्र, जिसे आप रेन गेज भी कहते हैं। इस यंत्र से किसी खास दिन कितनी वर्षा हुई इसकी माप की जाती है। वर्षा की माप मिलीमीटर में होती है। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें एक परख नली होता है, ट्यूब होता है, और उसमें सेंटीमीटर या मिलीमीटर जो हो वो मार्क किया जाता है कि 5 सेंटीमीटर या मिलीमीटर, 10 सेंटीमीटर मिलीमीटर या 15 सेंटीमीटर मिलीमीटर। उसमें क्या होता है, एक कीप लगा दिया जाता है। तो जब बारिश होता है तो उस कीप में क्या होता है कि उस कीप की ओर से उस ट्यूब में पानी गिरता है। फिर पानी का चढ़ाव जिस मिलीमीटर तक या जिस सेंटीमीटर तक होता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर उतनी बारिश आज हुई है। ठीक, नेक्स्ट है पवन दिशा सूचक यंत्र। तो इस यंत्र से वायु की दिशा का पता लगाया जाता है। तो पवन दिशा सूचक यंत्र से वायु की दिशा का पता लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट आइए प्रश्न 5 पे, यहाँ आइए कि मौसम केंद्र पर दैनिक तापमान कैसे मापते हैं। लिखिए, तो मौसम केंद्र पर दैनिक तापमान कैसे मापते हैं, तो मौसम केंद्र पर दैनिक तापमान अधिकतम एवं न्यूनतम ताप मापक यंत्र से ही मापते हैं। ठीक है, इसमें एक थर्मामीटर लगा होता है जिसमें यू आकार की कांच की नली लगी होती है। इसमें एक थर्मामीटर होता है जिसमें यू आकार कांच की नली लगी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि अल्कोहल एवं पारा भरा होता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि मौसम केंद्र पर जो हम दैनिक तापमान मापते हैं उसमें कौन सा मतलब मटेरियल होता है, तो अल्कोहल एवं पारा भरा होता है। ठीक है, फिर थर्मामीटर के नीचे के भाग में पारा भरा होता है, और थर्मामीटर के नीचे के भाग में क्या होता है कि पारा भरा होता है, तथा ऊपर के दोनों सिरों पर क्या होता है, अल्कोहल, तथा दोनों और इस्पात के बने दो अलग अलग निर्देशक लगे रहते हैं। ठीक है, फिर कांच की नली का एक सिरा जो नीचे की ओर मुड़ा है, कांच की नली का एक सिरा जो नीचे की ओर मुड़ा होता है लंबे बल्ब की तरह होता है, तथा दूसरे सिरे का ऊपरी भाग छोटे बल्ब की तरह होता है। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, समझ जाओगे, आपको इजी लैंग्वेज है। आइए इसका आपको इमेज दिखा देते हैं। आपको देखिए, है ना,
इस तरह का इमेज होता है। दिन तापमान को मापने वाला यंत्र है ये। आइए नेक्स्ट चलते हैं। सही मिलान कर लिखिए। रेन गेज वर्षा की मात्रा, रेन गेज से क्या करते हैं हम, वर्षा की मात्रा यानी वर्षा मापते हैं। फिर विंड वेन से तो पवन की दिशा मापते हैं, विंड वेन से पवन की दिशा मापते हैं। थर्मामीटर से तापमान मापते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नहीं, इतना ही यहाँ ख़त्म होता है, सॉरी। यहाँ पर आपका चैप्टर 13 का ज्योग्राफी का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था क्लास 7 का यहाँ खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें। बाकी मैं क्लास 6 का भी सारा सब्जेक्ट का, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो या साइंस हो, उसका भी मैं इसी तरह का वीडियो बनाकर अपने प्लेलिस्ट बनाकर उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसका आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं क्लास 7 का हिस्ट्री का भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।